सबको जय यीशु की। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि वो परमेश्वर सदा हमें देखता है, सुनता है और समझता है और हमसे प्यार करता है। उसके जैसा कोई ना है और ना कभी होगा। वास्तव में वो सेनाओं का यहोवा है, जो चाहेगा वो कर सकता है, जैसा चाहेगा वैसा कर सकता है। हमारी जिंदगी उसके हाथ में है, जीवन और मृत्यु उसके हाथ में है, हमारी रूह उसके हाथ में है। गलत वो करता नहीं, बुरा किसी का चाहता नहीं। ऐसे ईश्वर की हम इबादत करते हैं, ऐसे परमेश्वर की हम आराधना करते हैं। आज ये मेरे और आपके लिए सुनहरा अवसर है और मौका है कि हम उस परमेश्वर को महिमा दें, उसकी तारीफ और उसकी प्रशंसा करें, वचन को सीखें और आशीषित हो सकें। इससे पहले कि हम लोग वचन में आगे बढ़ेंगे, मैं उन पुनरावृत्ति को करना चाहता हूं, उन हिस्सों को जो आरंभ में पढ़े गए थे। पहला हिस्सा अय्यूब की पुस्तक, उसका 29 अध्याय, उसका पहला पद और फिर 7 पद से लेकर के 16 पद। दूसरा हिस्सा लूका रचित सुसमाचार, उसका 10 अध्याय और उसके 25 पद से लेकर के 37 पद। और तीसरा उत्तरवादी पाठ के रूप में चैप्टर पढ़ा गया भजन 41। इनसे संबंधित जो आज का थीम है, जो आज का शीर्षक है, वो कुछ इस प्रकार से है, Who is my neighbor? हमारा पड़ोसी कौन है? मेरा पड़ोसी कौन है? Who is my neighbor? ये एक प्रश्न है कि मेरा पड़ोसी कौन है। इस विषय के ऊपर आज हम लोग विचार करेंगे, मनन करेंगे। अपनी आंखों को बंद करें और दुआ में एक साथ शरीक। जीवित और समर्थी पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके तमाम आशीषों के लिए, बरकतों के लिए जो आपने हम सबको प्रदान किए। पिता, अब तक संभाला, आगे भी संभाला। दुआ करते हैं वचन के भेद को, वचन की बातों को हमें सिखाइए और समझाइए, ताकि हम वचन को अच्छी तरीके से सीख सकें, समझ सकें कि आज हमारा अपना कौन है। आप दया करेंगे, बरकत पाएंगे। अपने पाक लहू में हम सबको छिपाइए, हम सबको बुद्धि दीजिए और नए प्रकाशन के साथ में इस वचन से बातचीत कीजिए, ताकि जो अब तक हमने सुना है उससे कहीं ज्यादा उत्तम और उससे कहीं ज्यादा सर्वोत्तम और उससे कहीं ज्यादा एक नए प्रकाशनों को प्राप्त करें। आप मदद करेंगे हमारे यीशु के नाम से, आमीन। प्रभु का धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए कि आज हम सब लोग परमेश्वर के भवन में हैं और उसके वचन को ध्यान से सुन सकते हैं, क्योंकि वचन हमको बचाता है, हमको जिलाता है। हमारी स्थितियों को प्रभु यीशु का कलाम ही सुधारता, संभालता और बचाता। तो इसलिए हम उनकी जिंदगियों को परमेश्वर के वचन के आईने में आगे बढ़ाएं और परमेश्वर को धन्यवाद दें। लिखा नीचे लूका रचित सुसमाचार, उसका 10वां अध्याय और उसके 25 पद से। और यहाँ जो लिखा हुआ है उसको पढ़ने में हमारी मदद कीजिए। लूका 10:25। और देखो, हाँ, एक व्यवस्थापक उठा और यह कहकर उसकी परीक्षा करने लगा, हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? उसने उससे कहा, व्यवस्था में क्या लिखा है, तू कैसे पढ़ता है? उसने उत्तर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख, हाँ, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। हाँ। उसने उससे कहा, तूने ठीक उत्तर दिया, यही कर तो तू जीवित रहेगा।
परंतु उसने अपने आप को धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु से पूछा, तो मेरा पड़ोसी कौन है? बस, धन्यवाद। लिखा हुआ है कि एक व्यवस्थापक का मतलब समझ गए, व्यवस्था का जानकार, ठीक है ना? व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी भी उतरने ना पाए। कहां लिखा है? कहां लिखा है? यहोशू 1:8। व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी भी उतरने ना पाए। क्यों, ऐसा क्यों लिखा प्रभु ने? इसलिए लिखा कि इसमें जीवन है, इसमें सुरक्षा है, इसी में अनंत जीवन है और इसी में स्वर्ग है, इसी में चंगाई है, इसी में छुटकारा है, इसी में श्रापों से आजादी है, इसी में बीमारियों से मुक्ति है, इसी में पापों से आजादी है। व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से उतरने ना पाए। सब कुछ उतर जाए, जो पहले खाने में बहुत अच्छा लगता था आज वो बुरा लगने लग जाए, हो सकता है। बच्चे बुरे लगने लग जा सकते हैं, पति को पत्नी और पत्नी को पति बुरा लग सकता है। खाने की बहुत चीजें बड़ी मन पसंद हुआ करती थी, लेकिन आज जी भर गया मन उतर सकता है। लेकिन व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। ध्यान रखें, क्योंकि ये तेरे दिमाग को जहन से हटी तो तेरा जीवन क्या हुआ? खत्म। तेरा जीवन क्या हो गया? खत्म। तो इसलिए हमको रात को परमेश्वर के इस वचन को भली प्रकार से सीखने की जरूरत है, भली प्रकार से जानने की जरूरत है कि इसको अपने चित्त से सदा लगा करके रखना, तो तू आशीषित होगा, तू फलेगा, तू बढ़ेगा, तू उन्नत होगा। व्यवस्थापक यानी कि व्यवस्था का जानने वाला, यानी कि व्यवस्था से वो तोड़ मरोड़ करके बातें कर सकता है। व्यवस्था की सारी बातें उसको टिप पे बांधोगे, और वो जैसे भी चाहे वैसे तोड़ मरोड़ के प्रश्न कर सकता है। इसलिए जो प्रश्न इसने पूछा था थोड़ा सा अटपटा सा, हम और आप कभी ऐसा प्रश्न नहीं करते और जहन में भी नहीं आता। यहां पर लिखा हुआ है कि व्यवस्थापक उठा और यह कहकर उसकी परीक्षा करने लगा। किसकी परीक्षा करने लगा? यीशु मसीह की। अब देखो, एक ज्ञानवान प्रभु यीशु को भी नहीं छोड़ रहा। एक ज्ञानवान किसको नहीं छोड़ रहा? प्रभु यीशु को भी नहीं छोड़ रहा। अब उसकी नॉलेज में तो और उसके सोच में तो ये परमेश्वर है कि वो तो उसको साधारण मनुष्य समझ रहा है। यूसुफ का बेटा, क्या समझ रहा है? यूसुफ का बेटा। और एक प्रश्न करता है, हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? अब व्यवस्थापक है, इसलिए उसका प्रश्न बिल्कुल लास्ट के डेस्टिनेशन का है कि अनंत जीवन को कैसे प्राप्त करूं प्रभु, इसका जवाब दे दे मुझे। तो बाइबल में लिखा है, यीशु ने उससे कहा, व्यवस्था में क्या लिखा है? तू कैसे पढ़ता है? यीशु ने भी उससे पूछा, तू कैसे पढ़ता है? तो ना प्रभु कैसी बात है, मैं पढ़ता हूँ, जानता हूँ। अरे क्या जानता है? तो लिखा हुआ है, उसने उसको उत्तर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। तो उसने उससे कहा, यीशु ने उससे कहा, तूने ठीक उत्तर दिया, यही कर तो जीवित रहेगा। यही कर और कुछ मत कर। क्योंकि प्रभु को मालूम है कि सारी व्यवस्था घूम करके सिर्फ इन दो बातों के अंदर आ सकती है। आप इतनी 5 पुस्तकें व्यवस्था की जितनी पिलाओगे ना अंदर, एक एक करके उससे कोई लाभ नहीं होने वाला। ये 2 बातों के अंदर सारी व्यवस्था एक साथ आ जाएगी कि तू अपने परमेश्वर से अपने सारे प्राण, अपनी सारी बुद्धि, अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि से प्रेम कर। अब कोई भी बंदा इससे बाहर जाता है, पैसे को प्यार करता है तो आप इस आज्ञा को टालते हो, इंसान को प्राथमिकता देता है तो आप आज्ञा को टालते हो, कोई गुरु को प्राथमिकता देता है तो आप आज्ञा को टालते हो। तो
सीख लो, आप समझ लो कि ये आज्ञा कितनी महत्वपूर्ण है कि कहीं से टूट नहीं रही। आप इस आज्ञा के बाहर जहां भी गए आपको पता चल जाएगा कि हम इस आज्ञा से बाहर हैं। यदि मूर्ति की पूजा करोगे तो इस आज्ञा से बाहर हो, किसी इंसान की पूजा करोगे तो आप इस व्यवस्था से बाहर हो, उस आज्ञा से बाहर हो। यदि आप किसी मनुष्य को मानोगे तो आप उससे बाहर हो, क्योंकि परमेश्वर की बात हो रही है। अभी बताएंगे ना कि कैसे कैसे परमेश्वर को इंसान ने समझने की कोशिश करी। कभी धूप तो कभी बादल, तो कभी हवा, तो कभी पहाड़, तो कभी चूहा, तो कभी बिल्ली, कभी कुत्ता, है ना। तो ये सारी चीजें जो इंसान ने अपनी सोच लगानी शुरू करी कि जो जिसके ऊपर भारी हो गया वही ईश्वर हो, जिसने जिसका खात्मा कर लिया वही ईश्वर हो। लेकिन एक्शन में जो परमेश्वर है आप उसको जानो, जो सत्य में परमेश्वर है उसको पहचानो। इसी के बाइबल हमको कहती है कि तू अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपनी सारी बुद्धि और अपनी सारी शक्ति से मोहब्बत कर। जब तू ऐसा करेगा तो तू आशीषित होगा। तो फिर भूल जाएगा कि बादल कहाँ है, हवा कहाँ है, पहाड़ कहाँ है, चूहा कहाँ है, बिल्ली कहाँ है, इस सब कुछ भूल जाएगा। सृष्टि भूल जाएगा, इंसान को भूल जाएगा। किसको याद रखेगा? परमेश्वर, है ना। किसको याद रखेगा? परमेश्वर को। ये परमेश्वर कितना सर्वशक्तिमान है। दूसरी आज्ञा कहता है कि तू अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। यदि चोरी करने की भावना आई तो चोरी अपने घर में कोई थोड़ी ना करता है। किसके घर में करता है? दूसरे के घर में, पड़ोसी के घर में। तो याद आ जाएगा, प्रभु ने कहा अपने समान प्रेम करना। तेरी चोरी कोई करे तो होने देगा क्या? नहीं होने देगा। तो इसलिए तू चोरी ना करना। व्यभिचार की बात आई तो अपने समान समझना। यदि तेरे साथ और तेरे लोगों के साथ, तेरी बेटी के साथ, तेरी पत्नी के साथ, तेरी माँ के साथ कोई इस तरीके का व्यवहार करेगा तो कैसा होगा? तो याद आ जाएगा गलत कर रहा हूं, है ना। तो कहने का अभिप्राय यह है कि हम कहीं से बच नहीं सकते। परमेश्वर इतना बुद्धिमान परमेश्वर है कि उसकी बुद्धि की कोई तुलना कहीं से कहीं तक नहीं। इसके अंदर इंसान ऐसे बंध गया कि निकल नहीं सकता। वो सारी व्यवस्था को फॉलो करे। क्या करेगा? सारी व्यवस्था को फॉलो करे। बाइबल कहती है यदि तू अपने परमेश्वर से इस कदर मोहब्बत करेगा तो क्या तेरा परमेश्वर तेरी हिफाजत नहीं करेगा? करेगा। जरा पढ़िए क्या लिखा हुआ है। पर फिर से मैं इसको रिपीट कराऊंगा। तू प्रभु अपने परमेश्वर से पढ़िए 27 पर। तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। उसने उससे कहा, तूने ठीक उत्तर दिया, यही कर तो तू जीवित रहेगा। यही कर तो जीवित रहेगा। अब दुष्ट आत्मा कैसे है? यदि आप प्रभु के साथ में जुड़े हो तो, यदि आप प्रभु के साथ में जुड़े हुए हो तो दुष्ट आत्मा कैसे आ सकती? बताओगे? नहीं आ सकती। तो दुष्ट आत्मा वाला मसला भी खत्म। यदि आप प्रभु के हो सारे मन से, सारी बुद्धि से, सारी शक्ति से, सारी आत्मा से, तो आपके ऊपर श्राप कैसे हावी हो सकता है? बताओ जरा। आपके ऊपर टोना टोटका कैसे हावी हो सकता है? बताओ जरा। नहीं हो सकता, क्योंकि आप प्रभु जो प्रभु के साथ में है ना वो आशीषित है। अब प्रभु ने कहा तू ठीक कहता है, परंतु उसने अपने आप को धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु से पूछा, तो मेरा पड़ोसी कौन है? Who is my neighbor? मेरा पड़ोसी कौन है? अब आगे देखिए क्या लिखा हुआ, जरा पढ़िए इस पद से। यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अधमरा छोड़कर चले गए। बस लिखा है। अब प्रभु ने उसको सिखाना शुरू करा। बड़ा बुद्धिमान समझ रहा था, व्यवस्थापक सोचा था कि मुझसे ज्यादा बुद्धि रखने वाला कोई है नहीं। अब ये अपनी बुद्धि को बड़ा समझ रहा था। बाइबल इस बात को बताती है कि उसने जगत के मूर्खों को चुना ताकि जगत के बुद्धिजीवों को वो क्या कर सके?
लज्जित कर सके। तब प्रभु ने एक स्टोरी सुनाई। कहता है एक व्यक्ति कहां से कहां जा रहा था? यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहा था। बाइबल हमको क्या बताती है कि यरूशलेम कौन है? परमेश्वर का घर, रोटी का देश। अब जब कोई परमेश्वर के घर को छोड़ करके बाहर रहना पसंद करेगा तो बाहर के तो चीजें उसको खाएंगी और नाश करेंगी। जब तक परमेश्वर के घर में रहोगे, जब तक बाप के घर में रहोगे, तब तक सुरक्षित रहोगा। और जब बाप के घर को और रोटी के घर को छोड़ करके चले जाओगे ना तो दुख उठाओगे। क्या होगा? दुख उठाओगे। जब कोई इंसान परमेश्वर को छोड़ता है ना तो सफल नहीं हो सकता। आपकी धार्मिकता कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर का भवन नहीं छूटना चाहिए। यदि छूट गया तो समझ लो कि आप अपनी आशीषों को खो रहे हो, क्योंकि ये उस घर को, उस स्थान को, उस जगह को छोड़ करके यरीहो में चला जा रहा था, जिस यरीहो की दीवार 7 बार चक्कर मारने से क्या हो गई? धराशायी हो गई। और यरीहो को इस्राएल ने क्या करा था? हरा दिया। तो यरूशलेम से यरीहो की ओर चला जा रहा था। तो आगे लिखा हुआ फिर क्या हुआ बताइए? डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए। डाकू मिल गए। रास्ते में कौन मिले? डाकू मिले। वो सोच रहा हो सकता है कोई मित्र हमारा सच्चा पड़ोसी हो, लेकिन वो जब आप यीशु के घर को छोड़ करके बाहर निकलोगे ना तो पड़ोसी कोई नहीं मिलने वाला। बहुत रेयर है जो वहां पर आपको बाहर अच्छे लोग मिले, क्योंकि आप घर को छोड़ के जा रहे हो, क्योंकि सोच समझ के फैसला ले रहे हो कि हम इस स्थान को, उस रोटी के देश को छोड़ करके जा रहे हैं, उस पवित्र स्थान को छोड़ के जा रहे हैं। बड़ा सोच विचार करने के बाद तो आप बाहर जा रहे हो। तो बाहर कौन मिलेंगे? वो लोग मिलेंगे जो कभी इस घर में आते नहीं। बाहर कौन मिलेगा? जो इस घर में नहीं है, बाहर वो मिलेगा। तो बाहर कौन मिलेगा? जो यरीहो में घूमता रहता है। कौन मिलेगा? जो गुनाह और पाप में लिप्त है, जो लूटने और घसोटने और मार खाने के लिए तैयार बैठा हुआ है। तो आप यहां से एक अच्छे मिजाज में बाहर निकलोगे, लेकिन तुरंत झपट्टा दिया जाएगा और पकड़ करके मारा और पीटा जाएगा। ऐसा ही हुआ। बाइबल क्या कहती है? ऐसा ही हुआ। और लिखा हुआ है कि डाकू ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अधमरा छोड़ करके चले गए। आगे क्या लिखा? अधमरा छोड़कर चले गए। और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था। हाँ। परंतु उसे देख के कतरा कर चला गया। हाँ। इसी रीति से एक लेवी उस जगह पर आया। हाँ। वह भी उसे देख के कतरा कर चला गया। हाँ। परंतु एक सामरी यात्री वहां आ निकला और उसे देखकर तरस खाया। हाँ। उसने उसके पास आकर उसके घावों पर तेल और दागरस डालकर पट्टियां बांधी। हाँ। और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया। हाँ। और उसकी सेवा टहल की। बस अब यीशु मसीह जब कहानी सुना रहे हैं इसको बताया कि भैया एक व्यक्ति को ऐसे ऐसे करके किसी ने घेरा और उसको मारा और उसको अधमरा छोड़ दिया। ऑलमोस्ट मरा हुआ। कैसा? ऑलमोस्ट मरा हुआ था वो। और वहां से याजक भी निकले। कौन? याजक, व्यवस्था के जानकार। और वहां से लेवी भी निकले जो पवित्र स्थान को ध्यान से देखते और उसकी साफ सफाई, उसकी सुरक्षा करते। फिर वहां पर लिखा हुआ है कि एक वो व्यक्ति जो सामरी कहलाता है, जिससे यहूदी लोग परहेज करते हैं। क्या करते हैं? ये क्या करते हैं? ये तो परमेश्वर की नजर में भी कभी नहीं आएगा। ये छोटे लोग हैं, छोटी जात है, छोटे हैं, बेकार हैं। इनकी कोई तुलना यहूदियों से नहीं करना। यहूदी एक बड़ी जात हो गई, सामरी एक छोटी जात हो गई। लेकिन उस व्यक्ति ने जो सामरी वहां से निकला था, लिखा हुआ है वो वहां आ निकला और उसे देखकर तरस खाया और उसने उसके पास आकर उसके
घाव पर तेल और डालकर पट्टियां बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। मतलब कि एक वचन का जानकार। आज की तारीख में लोग जी चुराते हैं जब रास्ते में कोई इंसान पड़ा हुआ होता है ना। जब रास्ते में किसी को पड़ा हुआ देख लीजिए, उसके खून बह रहा हो, तो लोग सोचते हैं कि क्यों किसी चक्कर में पड़े। क्योंकि आज की तारीख का जमाना कुछ ऐसा है कि कोई कहीं बता दे आपके ऊपर ही आरोप लग जाए, तो लोग आज की तारीख में इस वजह से बचना शुरू हो चुके। लेकिन बाइबल हमको इस बात को सिखा रही है कि ये 3 कैटेगरी के लोग वहां से निकले और वहां से निकलने के बाद में इन लोगों ने क्या करा, अपनी नजरों को बचाया और पड़ा हुआ देखा कि बंदा अकेला पड़ा हुआ है, मरा है, यदि इसको उठा करके सराय ले जाया जाए तो शायद इसकी जान बच सकती है। लेकिन याजक भी वहां से निकल के चला गया, लेवी भी वहां से निकल के चला गया, लेकिन सामरी ने उसकी सेवा टहल करी। बाइबल कहती है सामरी ने उसकी सेवा टहल करी और उसको कर दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकालकर सराय के मालिक को दिए और कहा इसकी सेवा टहल करना और जो कुछ तेरा लगेगा वह मैं लौटने पर तुझे। सेवा टहल करी, अपने पास जो था वो दिया और सराय में यानी कि एक हॉस्पिटल मान लीजिए, उसको पैसे दिए डॉक्टर्स को, इसकी अच्छे से हिफाजत करिए, इसकी सेवा टहल करिए और इसमें जो भी ट्रीटमेंट में जो भी खर्चा है वो मैं दूंगा करके कल लौटने पर। तो उसने सेवा टहल की। लिखा हुआ है 36वें पद में, अब तेरी समझ में जो डाकुओं से में घिर गया था, इन तीनों में से उसका पड़ोसी कौन ठहरा? उसने कहा वही जिसने उस पर दया की। यीशु ने उससे कहा जा तू भी। आप परमेश्वर के बुद्धि को हम और आप देर से समझते, जो परमेश्वर बातें करता है ना वो बड़ी अद्भुत होती है और हर बात के पीछे कोई ना कोई रीजन है। प्रभु ने कहा क्या बता इनमें से इसका पड़ोसी कौन है? कहता वही जिसने इस पे दया करी, तू भी ऐसे ही कर। क्योंकि प्रभु जानता था कि वो ऐसा नहीं करता, क्योंकि जो प्रभु के सामने प्रश्न कर रहा है उसको झुकाने के लिए और अपने आप को स्मार्ट दिखाने के लिए बातें कर रहा है, तो मेरा सच्चा पड़ोसी कौन होगा? इस प्रश्न को करते हुए उसने क्या करा, प्रभु यीशु मसीह को परखने की कोशिश करी और यीशु मसीह ने इसी संदर्भ में उसको स्टोरी सुनाते हुए इस बात को सिखाया कि जा तू भी ऐसा ही कर पाए। तू तो एक बड़ी जात है, क्या तू अपने स्वभाव को बदल पाएगा? क्या तू सामरी के समान बन पाएगा? क्या तू नेकी कर पाएगा? क्या तू बुराई को त्याग पाएगा? क्या तू अपने आत्मिक घमंड को छोड़ पाएगा? क्या तू अपने अंदर के हर एक वो जो तेरे अंदर भरा पड़ा है, ऊंच नीच, छोटा बड़ा, ज्ञानी अज्ञानी, धनवान निर्धन जैसी भावनाएं जो तेरे अंदर पल रही हैं और बड़ी हुई हैं, क्या तू इसको त्याग पाएगा? ऐसा कर पाएगा? अपना खर्चा कर पाएगा? अपनी तरफ से लागत लगा पाएगा? उसकी सेवा टहल कर पाएगा? इन सारी चीजों के पीछे ये सारे प्रश्न प्रभु ने उसके ऊपर डाल दिए, उसके पास जवाब नहीं। सिर्फ इतना कह करके जा तू भी ऐसा ही कर। कैसा करना प्रभु? यदि कोई ऐसा व्यक्ति मिले तो उसके ऊपर तरस खाना, क्योंकि उस व्यक्ति ने क्या करा था, उसके ऊपर तरस खाया था। यदि तुझे ऐसा व्यक्ति मिले तो उसको उठा करके उसकी मलहम पट्टी करना, फर्स्ट एड पहले तू देना। क्या तू कर पाएगा? क्या करना प्रभु? तू ऐसा करना कि इसको हॉस्पिटल पहुंचा देना। क्या तू कर पाएगा? क्या तू अपनी जेब से उसके लिए हजारों लाखों रुपए खर्चा कर पाएगा? क्या तू ऐसा कर पाएगा? प्रश्न तो तू नहीं करा था ना कि मेरा सच्चा पड़ोसी कौन है। आज तेरे ऊपर ये समस्याएं आएंगी तो तू यही एक्सपेक्ट करेगा, दूसरे के ऊपर समस्या आएगी तो तेरा भी और दूसरे का एक्सपेक्टेशन तुझसे यही होगा, क्या तू कर पाएगा? आज तेरा प्रश्न तेरे ऊपर से आज ही से लागू हो जाता है। तेरा ये प्रश्न तेरे ऊपर आज से ही तुझ पर लागू होता है। क्या तू ऐसा कर सकता है? तू चाह तो रहा है कि तेरा पड़ोसी कौन है, कौन तेरे लिए मददगार होगा? क्या तू दूसरे के मददगार हो सकता है? प्रभु ने कहा जा ऐसा ही कर, जा ऐसा ही। आज हम अपने लिए तो सोचते हैं, दूसरों के लिए, जबकि हमको अपने जैसा दूसरों को समझना है। हमारी समस्याएं, हमारी जरूरतें, हमारी आवश्यकताएं दूसरे की भी सेम जरूरतें
आवश्यकताएं हो सकती हैं, लेकिन जब उसकी होती हैं तो हम ध्यान नहीं दे पाते। अपनी होती है तो हम रोते हैं, तो प्रार्थना करते हैं, तो दुआएं करते हैं, तो पासवानों से भी दुआ करते हैं, बहुत कोशिश बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन दूसरों के लिए इतना नहीं करते। तो बाइबल हमको इस बात को सिखा रही है कि हू इज माय नेबर, मेरा पड़ोसी कौन है? मेरा पड़ोसी हर एक वो व्यक्ति है जिसको मुझसे एक मदद की दरकार है और मैं उसके लिए अवेलेबल हूँ। उसमें धर्म नहीं देखा जाता, उसमें जाति नहीं देखी जाती, उसमें वर्ग नहीं देखा जाता, उसमें छुआछूत नहीं मानी जाती, उसमें उसके गंदे मैले वस्त्र नहीं देखे जाते, मदद की। यदि आज ये प्रश्न हमारी तरफ से उठता है तो इसको ध्यान रखना कि हमारे लिए हमारा सच्चा पड़ोसी जो मुसीबत में हमारे काम आए वही है। कई बार हो सकता है कि हमारे अपने अपने लोग काम ना आते हो, लेकिन जो काम में आ गया वो हमारा सच्चा पड़ोसी है, और हम जिसके काम में आ गए हम उसके सच्चे पड़ोसी। तो आज अपने आप को दूसरों के अवेलेबल करें तो दूसरा हमारे लिए क्या होगा? मेरे प्रियो, आज वचन जो हमको सिखा रहा है, परमेश्वर हमको इस बात को सिखाता है कि आज ये स्थिति हमारी तभी है कि जब परमेश्वर के घर को त्याग करके कहीं और जाने की कोशिश करें। हम खुदा को परमेश्वर की बातों को ध्यान से सुनना है, ध्यान से सीखना है, क्योंकि यहाँ से जो वचन दिया जाता है वो इसलिए नहीं दिया जाता कि आप अपने कानों की खुशबू मिटाओ और एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दो, परंतु इसलिए दिया जाता है कि ताकि आप ध्यान से इसको सुनो और अपने जीवन को मतलब एक वर्ष पढ़ेंगे, 2-3 वर्ष पढ़ेंगे, उसके बाद खत्म करेंगे। याकूब उसका दूसरा अध्याय, याकूब की पत्री उसका दूसरा अध्याय और उसका 14वां पद पढ़िए जरा, किसी को मिले। याकूब 2:14। मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है और वह कर्म ना करता हो तो उससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? बस लिखा है, हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वो कर्म ना करता हो तो इससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? कभी नहीं करेगा। हम शब्दों के नहीं काम के इंसान बने, है ना। आपको पता है मैंने 3 हफ्ते पहले एक प्रचार करा था नमाज कोड़ी के ऊपर, और उस नमाज कोड़ी की स्टोरी के अंदर नमाज कोड़ी को चंगाई मिली। क्या चंगाई मिली थी? उसके कोड़ थे। उसका कोड़ कैसे ठीक हुआ है? जंगल में डुबकी लगाने से। और कोई बताएगा कैसे ठीक हुआ? विश्वास द्वारा। और कोई बताए कैसे ठीक हुआ? एलिशा की बात मान। ठीक है, देखिए ये लड़की बेचारी हमेशा निग्लेक्ट हो जाती है और आज भी निग्लेक्ट हो गई। इतना बताया मैंने, और आज भी ये छोटी सी लड़की क्या हो गई? निग्लेक्ट हो गई, है ना। इसका जिक्र नहीं आता, इसका नाम नहीं आता, लेकिन काम इसी का था। हमें काम किसका था? छोटी सी लड़की का। यदि ये ना बताती तो ये एलिशा के पास पहुंचता, और एलिशा के पास ना पहुंचता तो एलिशा से यरदन में जाने को कहता। यरदन में यदि डुबकी ना मारता तो क्या ठीक हो पाता? सारी चीजों के पीछे कौन है? कर्म। नाम नहीं है उसका, काम है उसका। किसका? उस छोटी सी लड़की जो उसकी स्वामिनी की क्या थी? सेवा टहल करने वाली दासी थी, छोटी सी। और इसने अपने विश्वास को बना के रखा, और जब मौका मिला तभी चौका मारा इसने, है ना। जैसे ही मौका मिला तुरंत उसने चौका मारा और अपने परमेश्वर को महिमा दे दी, और उसके परमेश्वर ने उसके विश्वास के द्वारा अपने काम को किया। लड़की नहीं गई होगी, लड़की घर में बैठ के प्रार्थना कर रही होगी कि प्रभु मैंने भेजा है, चंगा कर देना, ठीक है ना। इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है विश्वास। हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वो कर्म ना करता हो तो इससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? कभी नहीं कर सकता। इसलिए मेरे प्रियो, अपने आप को विश्वासी बनाओ, पापी नहीं बनाओ। अपने आप को विश्वासी बनाओ, पापी नहीं बनाओ, क्योंकि इस प्रकार का विश्वासी जिसके अंदर कर्म नहीं पाया जाता वो पापी है। जो सिर्फ शब्दों से खेलना जानता है, कर्मों से काम करना पसंद नहीं करता, वो पापी है। इसलिए बाइबल हमको इस बात को सिखा रही है, हमको इन बातों को ध्यानपूर्वक सीखना है। एक और वर्ष पढ़िएगा, मेरे साथ निकाल लीजिए
किसी का ही याकूब उसका 2 उसके 18 पद से पढ़िए। इसी का आगे लिखा हुआ, वरन कोई कह सकता है मुझे विश्वास है और मैं कर्म करता हूं, तू अपना विश्वास मुझे कर्म बिना तो दिखा, और मैं अपना विश्वास अपने कर्मों के द्वारा तुझे। परमेश्वर अपना कर्म करके जब दिखाता है ना, तब हम रोते हैं, आशीषित होते हैं, परमेश्वर चंगा करने लगता है। इसलिए उस परमेश्वर पर ध्यान दीजिए। 20वें पद में कहता है दुष्ट आत्मा भी विश्वास करते और करते रहते हैं। विश्वास तो दुष्ट आत्मा भी करती है और आप भी विश्वास करते हो, बता दो, है ना? तो आप में और दुष्ट आत्मा में क्या हुआ? आप में दुष्ट आत्मा में क्या हुआ? कोई अंतर हुआ? बोलिए ना, जोर से बोलिए ना। नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वही काम दुष्ट आत्मा कर रहा है, वही काम आप कर रहे हो। दुष्ट आत्मा कर्म नहीं कर रहा और आप भी कर्म नहीं कर रहे, बस इतना ही फर्क है कि दुष्ट आत्मा कर्म नहीं कर रहा और आप भी कर्म नहीं कर रहे। दोनों के अंदर यही समानता। आप भी विश्वास की बातें करते हो, दुष्ट आत्मा भी विश्वास करती है। जब मौका मिलता है, जब उसके ऊपर ताड़नाएं दी जाती है, जब उसको डांटा जाता है, तो विश्वास करती है यीशु की बात के ऊपर और निकल के चली जाती है। तो यही चीज यहाँ पर सिखाई जा रही है। और 20वें पद में कहा जा रहा है, पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू यह भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है? जब हमारे पिता अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया, तो क्या वो कर्मों से अधिक धर्मी न ठहरा था? अपनी पत्नी को भी बता करके नहीं आया। आज अपने बेटे को लेकर के परमेश्वर ने कहा मुझे तेरा विश्वास चेक करना है, ऐसा नहीं बोला था। प्रभु ने कहा था मुझे तेरे बेटे की बलि चाहिए, और लेकर के चल दिया। इतने सालों की मेहनत, यानी कि 25 साल के बाद में, 24 साल के बाद में मिला इसहाक, और अभी जाने कितने साल का होगा, 12, 13, 14 साल का इतना लड़का। और प्रभु ने कहा मुझे तेरा लड़का चाहिए, तो वो चुपचाप अपने लड़के को लेकर के चला गया, लड़के को नहीं बताया। जब जगह आ गई तब उसको वेदी पर रख दिया और उसको तलवार उठाने के लिए तैयार था कि उसको प्रभु के लिए बलिदान करे, क्योंकि प्रभु ने मुझसे बोला। आज प्रभु के लिए काम होता है, अपने लिए काम होता है ना? आज प्रभु के लिए काम होता है, किसके लिए काम होता है? अपने लिए। चर्च किस चीज के लिए? बताइए, चर्च किस चीज के लिए होता है? कोई बताए मेरे को। आज मैं चर्च के विषय में सुना, चर्च क्या है? चर्च किस चीज के लिए होता है? चर्च किस चीज के लिए होता है? हाँ जी जी जी, प्रार्थना, आराधना और उसकी स्तुति करने के लिए। बिल्कुल ठीक बात। ये परमेश्वर का भवन, बाइबल में लिखा हुआ है कि मेरा घर सब जाति के लोगों के लिए प्रार्थना का घर, प्रार्थना का घर। तो हमको और आपको परमेश्वर के भवन में आकर के प्रार्थना करने की जरूरत और आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ बैठ करके आप गाली दे सकते हैं क्या? जो बहुत ही दुष्ट होगा सिर्फ वही दे सकते हैं। जिसको परमेश्वर के भवन की वैल्यू नहीं होगी ना, सिर्फ वही गाली दे सकता, और कोई गाली चर्च में बैठ करके तो नहीं देगा। घर में तो दे सकते हैं, घर में तो देते होंगे, हाँ या ना? घर में तो गाली चली जाती होगी। और लोग घरों के अंदर एक सुंदर सुंदर ऑल्टर बना के रखते हैं। क्या करते हैं? एक कैंडल लगा दी, बाइबल रख दी, और ऑल्टर को उसके सामने सिजदा हो गया। भैया, परमेश्वर का नाम पवित्र, उसका घर पवित्र, उसकी वेदी पवित्र। लोगों ने अपने घरों के अंदर जो ऑल्टर सजा करके रखे हैं ना, वो गलत है, वो गलत है। लोगों ने अपने घरों के अंदर गुरुओं की फोटोएं लगा करके रखी हैं, वो गलत है। अभी मैं एक घर में गया दुआ करने के लिए, तो मैं वहां पे क्या देख रहा हूं, वहां पर यीशु मसीह की एक दाईं तरफ है और एक बाईं तरफ फोटो लग रही है, और बीच में पास्टर विजेंद्र की फोटो लगी हुई है। क्या है? दाईं तरफ यीशु, बाईं तरफ यीशु, बीच में पास्टर विजेंद्र। बड़े हो गए पादरी साहब। मैं उनके चमत्कारों की उसमें कुछ बात नहीं कर रहा हूं, इंसान के विश्वास की बात कर रहा हूं। शायद पास्टर विजेंद्र ने नहीं कहा होगा कि मेरी फोटो बीच में लगाओ। ये इंसान ने उनको इतना बड़ा बना दिया
कि परमेश्वर एक दाईं तरफ हो गया और एक बाईं तरफ हो गया। सुनो जरा, कितने मजे की बात है। और मेरी निगाह जिस घर में जाती है ना, खैर जिस घर में भी मैं जाता हूँ, मैं कहीं फोटो तस्वीर मूर्ति मेरे को कहीं नहीं मिलती। जितने घरों में भी जा रहा हूँ, 35 से 40 गांव में विजिट कर रहा हूँ, 35 से 40 गांव के अंदर जिस घर के अंदर जाता हूँ, और किसी के घर में मेरे को मूर्ति और किसी प्रकार की चीजें नहीं मिलती यीशु मसीह की फोटो मिलती, कैलेंडर्स मिलेंगे जीसस के, और कुछ नहीं मिलता। लेकिन ये एक पहला घर था जो यहाँ आने से पहले पास्टर विजेंद्र के जानते थे, और इनकी पुरानी आस्थाएं कई बार क्या कहती, क्योंकि गुरुओं की पूजा करने की आदत है ना, तो वो चीजें तो मैंने उनको तुरंत टोक दिया उसी समय। भैया आपके लिए यीशु बड़ा होना चाहिए, और उसकी भी फोटो मत लगाओ। घर में तो गालियां देते होंगे, तो ऑल्टर बनाने की क्या जरूरत है? घर में झगड़े होते हैं, पति पत्नी के झगड़े होते हैं, गाली गलौज होते हैं, दुष्कर्म होते हैं, तरह तरह के काम होते हैं, तो घर में ऑल्टर का स्थान नहीं होना चाहिए। यही स्थान है उसके लिए जहां पर पवित्र वेदी होनी चाहिए, और घरों के अंदर वो पवित्र वेदियों को मत बनाओ, क्योंकि आपको उसका महत्व तो नहीं मालूम है। क्यों अपने परमेश्वर को दूषित कर रहे हो अज्ञानता के अंदर? उनको सिखाया, उनको बुद्धि खुली, कहेंगे पास्टर जी आपको किसी ने नहीं बताया। मैंने कहा आज आपके लिए अवसर है, आज आप सीखो और अपने घर की सारी चीजों को हटा दो, सारी चीजों को हटा दो, और इसके सामने सजदा मत करो, यीशु से प्रार्थना करो, घुटने टेक करके प्रार्थना करो। और परमेश्वर का घर एक ऐसा स्थान है जहां पर हमको रात को परमेश्वर के भवन में शुद्धता और आशीष मिलती है, और जहां पर हम किसी प्रकार के दुष्कर्म को नहीं सोचते ना करते। इसीलिए हमारे लिए यही स्थान सबसे सुरक्षित और सुरक्षित है जहां पे परमेश्वर की वेदी हो। तो वहां पर हम यदि सीखेंगे ना, आशीष पाएंगे, यदि नहीं सीखेंगे तो आशीषित नहीं हो सकते। मेरे प्रियो, हमको ये सारी चीजें समझेंगे तो हमारी आंखें खुलेंगी, तो हम परमेश्वर के प्रेम को जान सकेंगे। आज अपने पड़ोसी की, जो सच्चा पड़ोसी है उसकी पहचान करिए, और जो आपकी मदद करे वो आपका सच्चा पड़ोसी है। और देखिए मुसीबत के समय पे कौन आता है। कई बार तो आपको परमेश्वर ही मिलेगा, आपका पड़ोसी ही मिलेगा, आपके रिश्तेदार बाद में आएंगे, लेकिन आपका पड़ोसी पहले आ जाएगा। तो इसलिए अपने पड़ोसी से अपने बराबर। परमेश्वर हम सबको आशीष दे, बरकत दे, बुद्धि दे, समझ दे, ताकि हम सत्य के मार्ग पर चले, नेकी के रास्ते पर चले, हम आशीषित। और प्रभु को महिमा दे, सारा आदर महिमा गौरव के लाल प्रभुता सिर्फ प्रभु को ही प्राप्त। आइए हम सभी जीवित और समर्पित का परमेश्वर, हम आपसे दुआ करते हैं, आप हम सबको बरकत दें, जितने आए हैं वे आशीष पाए, उनका विश्वास बढ़े, और अपने जीवन को नेकी के रास्ते पर लगाएं और परमेश्वर के नाम की बढ़ाएं। धन्यवाद और कृतज्ञता कि आप प्रार्थना को सुनते हैं, आप आशीष। सारा आदर महिमा गौरव आपको दुआ के नाम में मांगते हैं, जैसे सुनिए और आमीन।